मुझे लगा था कि आज मेरी मौत पक्की है। मेरे जिस्म पर करीब 15 इंच लंबा और गहरा घाव था, जिसमें से लगातार खून बह रहा था। मैंने उस विशाल ट्राइसेराटॉप्स को जमीन पर तो गिरा दिया था, लेकिन उसकी कीमत मुझे अपनी आधी पूंछ और ऐसी जानलेवा तकलीफ से चुकानी पड़ी थी जो मुझे अंदर तक रुला रही थी। इस बेरहम जंगल का एक ही असूल है, अगर तुम वीक पड़ोगे तो बहुत जल्द किसी और का शिकार बन जाओगे। जिंदा रहने के लिए मुझे हर हाल में अपनी खोई हुई ताकत वापस चाहिए थी। इसलिए अपने जख्मों और इन्फेक्शन की परवाह किए बिना मैंने अपने शिकार का मांस नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। अपने जख्मों को थोड़ा आराम देने और बहते खून को रोकने के लिए मैं धीरे धीरे चलकर एक नदी में उतर गया। पर मुझे क्या पता था कि नदी के पानी में बहते मेरे खून ने एक और मौत को मेरी तरफ बुला लिया है। सामने से मेरी ही प्रजाति का एक और विशाल टीरेक्स ठीक मेरी तरफ चला आ रहा था। मेरी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और चोट की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस हालत में अपने ही साइज के और उतने ही ताकतवर दुश्मन से आमने सामने लड़ने का मतलब था सीधा मौत को गले लगाना। मुझे लगने लगा था कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ ही गया है। लेकिन तभी मैंने ध्यान से देखा कि सामने वाला दुश्मन कोई नर नहीं बल्कि एक मादा टीरेक्स है। अपनी जान बचाने के लिए मैंने एक आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। मैंने अपनी गर्दन को धीरे से ऊपर उठाया और अपना सबसे नाजुक हिस्सा उसके सामने बिल्कुल खुला छोड़ दिया। जानवरों की इस दुनिया में ये बस हार मानना नहीं होता, ये उसके सामने एक अप्रोच था, संभोग का एक इशारा था। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और उसने मेरे जख्मों और जिस्म पर बने गहरे निशानों को बहुत ध्यान से देखा। ये निशान मेरी कमजोरी नहीं थे, ये मेरी ताकत की पहचान थे। इन्होंने साबित किया था कि मैं एक बैटल टेस्टेड योद्धा हूं, जो मौत के मुंह से वापस लौट कर आया है। और तभी उसने भी अपनी गर्दन उठा ली। उसने मुझे चुन लिया था। कुछ हफ्तों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसकी इस हालत में एनर्जी के लिए हमें एक बहुत बड़े शिकार की जरूरत थी। हमारी नज़र हेड्रोसॉर्स के एक विशाल झुंड पर पड़ी। पर हमने किसी बेवकूफ की तरह दिन के उजाले में हमला नहीं किया, हमने अंधेरा होने का इंतजार किया। रात के घुप अंधेरे में हमारी आंखें किसी नाइट विजन की तरह काम कर रही थीं। हमारे पैरों के गद्दे हमारी आहट को इस तरह दबा चुके थे कि 30 फुट की दूरी पर होने के बाद भी उन्हें हमारी भनक तक नहीं लगी। तभी मैंने अचानक अपना पहला हमला किया। जंगल का सन्नाटा पल भर में टूट गया और अफरा तफरी मच गई। उसी भगदड़ में मेरी साथी ने एक शिकार की गर्दन अपने जबड़ों में बुरी तरह दबोच ली। मैंने आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। आज रात की दावत पक्की हो चुकी थी। पर आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो सोचता हूं, अगर मैं उस नदी में अपना वक्त पर सर नहीं झुकाता तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता।